बेकार समझी जाने वाली चीड़ की छाल और रिंगाल को खूबसूरत ढाल देकर उसे बेशकीमती बनाने वाले कलांजयी कला व शिल्प केंद्र का विधिवत शुभारंभ हो गया है। विधायक चंदन राम दास ने कलांजयी कला व शिल्प केंद्र का शुभारंभ करते हुए कहा कि शिक्षक डॉक्टर हरीश दफोटी ने शिल्प केंद्र की स्थापना करते हुए बागेश्वर को नई पहचान देने का कार्य किया है। विधायक ने कहा कि इसे पर्यटन से भी जोड़े जाने की आवश्यकता है ताकि बागेश्वर आने वाला प्रत्येक पर्यटक पहाड़ की इस पहचान से परिचित हो सके। उन्होंने शिल्प केंद्र के संचालन में हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया है। कलांजयी कला व शिल्प केंद्र के संचालक डॉक्टर हरीश दफोटी ने कहा कि बगेट और रिंगाल को पहाड़ की पहचान के रूप में स्थापित करने की इच्छा है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक जीपी दुर्गापाल ने भी डॉक्टर हरीश दफोटी के प्रयासों की सराहना की। कलांजयी कला व शिल्प केंद्र की कोशिश यदि परवान चढ़ी तो बगेट और रिंगाल से बने आइटम बागेश्वर को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सकते हैं। मैं कलांजयी के माध्यम से अपने जितने भी पूर्व छात्र थे उनको एक मंच प्रदान करने की कोशिश की है कि ताकि यहाँ के जो वेस्ट मटेरियल है जैसे बगेट और रिंगाल, इनके द्वारा वो कलाकृतियों का निर्माण कर सकें और अपनी आजीविका करके अपना आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन एक शुरुआत करना आसान होता है, उसको आगे ले आना, उसमें पूरे समाज का, पूरे समस्त क्षेत्रवासियों का भी योगदान बहुत ज़रूरी है, जनप्रतिनिधियों का और सिस्टम का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे सहयोग मिलता रहा तो मैं चाहूँगा कि इसमें और भी बच्चे जुड़ें और भी लोग इससे लाभ कमा सकें ताकि कलांजयी का जो लक्ष्य है, मोटो है, वो पूरा हो सके। देखिए, हमारे परमानंद माननीय विधायक जी ने कहा कि इस विधा को हमें निरंतर संरक्षण देना है और इसको विकास की ऊंचाइयों तक पहुँचाना है। और इसमें जो भी हमारी वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं उसमें जो भी हर संभव प्रयास, हर संभव मदद की संभावना है वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही ये जो कृषिशिल्प है ये अपने आप में अद्भुत है, बिल्कुल कल्पनातीत है और इसको निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बार जो शिल्प पुरस्कार हमारे जनपद स्तरीय है और मैं प्रयास करूँगा कि अगर राज्य स्तर में भी चले आए तो उसमें भी इसको हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि माननीय विधायक जी ने कहा कि यह शुरुआत डॉक्टर दफोटी ने आज की है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि डॉक्टर दफोटी एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं यहाँ की कला को संरक्षित करने में, और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और साथ में जो भी बच्चे इसमें जुड़े हैं, जैसे प्रमोद आदि और जितने बच्चे मेरे से मिले हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज महात्मा गांधी एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर कलांजयी शिल्प केंद्र यहाँ पर भागीरथी में आप विधिवत रूप से आज इसका उद्घाटन हुआ है। डॉक्टर हरीश दफोटी जी का यह प्रतिष्ठान है। नई कलाकृति और भारत के प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत है उसके अंदर जो लोकल को वोकल बनाने की जो संदेश दिया था, उनका नेतृत्व डॉक्टर हरीश दफोटी जी और उनके जो शिष्य हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर हो रहा है। और जो यहाँ की स्थानीय मटेरियल है, बगेट है, रिंगाल है, जो पिरूल है, जो अन्य चीज़ें हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, इनके द्वारा विभिन्न कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं। और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी एक अनोखा प्रयास डॉक्टर दफोटी और उनके सहयोगियों द्वारा किया जा रहा है। मैं उनको आज के दिन इस विधिवत उद्घाटन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारे बागेश्वर जनपद में गांधी जी का जो आगमन हुआ, यहाँ चाहे नुमाइश खेत में हो, चाहे कौसानी के अनासक्ति आश्रम में हो, उन्होंने ऊन के क्षेत्र में और चरखे के क्षेत्र में बागेश्वर को ऊन का सागर कहा था। और घर घर में तकुआ, बोरगांव का चरखा, कालीन का काम, ऊन का काम, पंखी, शॉल, थुलमे आदि सब हमारे गृह उद्योग के रूप में यहाँ पर कलाकृतियाँ बनाई जाती थी। मगर धीरे धीरे इसका ह्रास हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज के युग में हमने
और सब लोगों ने यहाँ पर हमारे डॉक्टर हरीश के नेतृत्व में जो स्थानीय उत्पादन के माध्यम से यहाँ पर कलाकृतियों के माध्यम से रिंगाल का काम, बगेट का काम, मंदिरों का यहाँ पर जो मूर्तियों का निर्माण कार्य हो रहा है, मैं समझता हूँ ये विशेष रूप में काम हो रहा है। लोकल को वोकल बनाने के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो चाहे उद्योग विभाग की ओर से हो, चाहे विकास विभाग की ओर से हो, चाहे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको आर्थिक मदद की अगर कोई आवश्यकता होगी तो आपको पूरी मदद की जाएगी। किसी रूप में भी आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। इस विधा को आप आगे बढ़ाएंगे और औरों को भी प्रेरणा देकर स्वरोजगार के क्षेत्र में लोगों को बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ आपके प्रतिष्ठान आज के दिन दुगुनी रात चौगुनी के रूप में आर्थिक रूप में मदद करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। TCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।